बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिस टॉपिक को हम हाईलाइट करेंगे उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। केबल पर 127 तकरीबन रजिस्टर्ड चैनल्स जो हैं वो इस वक्त ऑन एयर हैं, जिन्हें पैमरा जो है वो हेड करता है। पैमरा ने इस वक्त एक केबल सारिफ के लिए जो फ़ीस मुकर्रर की है वो है 400 रुपये। केबल ऑपरेटर्स और पैमरा के माबैन हम देखते हैं कि 2002 के बाद से छोटी मोटी बातों पर चपकलिश चलती आ रही है, लेकिन अब एक नया मसला खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया लॉजिक ने मिलकर एक कंपनी बनाई है और फिल वक्त कुछ बड़े चैनल्स समेत जो हैं इस कंपनी के पास 28 चैनल्स हैं। पीबीए और मीडिया लॉजिक ने अपनी इजारादारी कायम करते हुए चैनल्स को अपनी मर्जी की रेटिंग्स देना शुरू की है। इस तरह की कुछ शिकायत मौसूल हो रही हैं और एक प्राइवेट चैनल की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने इस मोनोपोली को नाकाबिल कबूल करार देते हुए मीडिया लॉजिक को फ़िलहाल काम करने से रोक दिया है और इसके जो मालिक हैं इस कंपनी के सलमान दानिश, उनको ज़ाती हैसियत में तलब भी कर लिया है और पेश होने का हुक्म दिया है। सलमान दानिश चूँकि इस वक्त कनाडा में है और इस केस में जो है आपने देखा है कि अब केबल ऑपरेटर्स भी फरीक बन चुके हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूँगी जो इस प्रोग्राम में इस टॉपिक पर मेरे साथ अटेंड करेंगे। इरशाद अहमद आरिफ साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर, आपको वेलकम करती हूँ। राना अजीम साहब एडिटर फोरम भी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं स्टूडियो में। सर, आपको भी वेलकम करती हूँ। इसके अलावा बबरी खान सदर बलोचिस्तान है, केबल ऑपरेटर एसोसिएशन, इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। आफ्ताब बाजवा साहब माहिर कानून भी इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। सर, आपको वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। नासिर शाहिद लोधी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे, सीनियर वाइस चेयरमैन केबल ऑपरेटर एसोसिएशन है। यासीन जोया साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है स्टूडियो में, CEO वर्ल्ड कॉल हैं। आप सर, आपको भी वेलकम करती हूँ। शाह साहब, आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। सर, मीडिया लॉजिक और पीबीए के इश्तराक से जो कंपनी बनी, उससे पहले हम मीडिया लॉजिक के रोल पर अगर हम बात करें तो चंद रेटिंग मीटर्स जो हैं वो 22 करोड़ आवाम की पसंद नापसंद को किस तरह से शो कर सकते हैं और एक प्राइवेट जो एंटिटी है वो कैसे पूरे मीडिया पर राज कर सकती है, मार्केटिंग को अपनी उंगलियों पर कैसे नचा सकती है। सर देखिए, ये रियासत की कमज़ोरी है और रियासत का रेगुलेटरी इदारा पैमरा उसकी कमज़ोरी है। जब पैमरा वजूद में आया तो ये दावा किया गया था कि ये एक आज़ाद इंडिपेंडेंट इदारा होगा जो पूरे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको रेगुलेट करेगा। उस रेगुलेशन में ये सिर्फ इतना नहीं था कि उसने लाइसेंस जारी करने थे और उसके बाद कंटेंट पे देखना था कि जी वो कंटेंट उस ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक चल रहा है या नहीं चल रहा जो वज़ा किया गया था, बल्कि ये भी देखना था कि ये चैनल्स जो हैं वो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक चल रहे हैं, इसका कंटेंट आइन और कानून के मुताबिक है, उसकी वायलेशन तो नहीं हो रही। साथ ही साथ ये देखना था कि जो वसाइल इन चैनल्स को मिलने हैं रियासत की तरफ से, रियासती इदारों की तरफ से और प्राइवेट इदारों की तरफ से, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरे उसूल, क़वायद, ज़वाबित के मुताबिक, इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हो रही है ये या नहीं हो रही। कहीं मोनोपोली तो कायम नहीं। देखिए, ये रेगुलेटरी इदारे कायम ही इसीलिए किए जाते हैं कि मोनोपोली ना हो किसी भी एक इदारे की या एक फ़र्द की, ताकि जो इंसाफ का उसूल है, मेरिट का उसूल है, वो पामाल ना हो। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि ये मीडिया लॉजिक हो या एक दो इदारे और वजूद में आए और उनको फिर उन पर छोड़ दिया गया कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खाना शुरू कर दे तो कोई उसको रोकने वाला नहीं होगा। यही पीबीए जो है उसकी भी ये ज़िम्मेदारी बनती थी कि अब जब आप एक इदारा वजूद में ला रहे हैं उन चैनल्स के मालकान पर मुश्तमिल या उन चैनल्स पर मुश्तमिल जो मुल्क में वर्क कर रहे हैं, तो उसमें भी एक इंसाफ और बराबरी का उसूल होना चाहिए ताकि ये इदारे चलें। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक ये शिकायत मौजूद हैं, इतने साल हो गए हैं ये इस इंडस्ट्री को वजूद में आए, आज़ादी मिली है, आज़ादी मीडिया वजूद में आया है, लेकिन अभी तक ये शिकायत मौजूद है। और ताज़ा तरीन जो शिकायत है ये मीडिया लॉजिक के हवाले से, सही कह रहे हैं ये तो मतलब मैं समझता हूँ रियासती इदारों की नाकामी का मुँह बोलता है। ठीक है राना अजीम साहब, 100 रुपये मजीद चार्ज करेगी ये कंपनी। अगर हम हिसाब किताब थोड़ा सा लगा के देखें, यानी फीस सारिफ से 100 रुपये वसूल किए जाएंगे। तकरीबन 1 करोड़ सारिफ हैं केबल के अगर हम देखें तो, और केबल ऑपरेटर से इस मद में हर साल 12 अरब रुपए वसूल करना चाहती है ये कंपनी। अवाम पर ही है मजीद बोझ, अवाम की जेबें ही खाली होंगी और इनकी जेबें भरेंगी। मकसद सिर्फ यही है इनका। देखिए मेरा एक तो सिर्फ पैसा मकसद नहीं है, पैसा कमाना तो इनका मकसद था ही। देखने वाला होगा ये हैं कौन, इसके पास क्या इख्तियार है। देखिए, टीवी लाइसेंस जारी करे पैमरा, केबल ऑपरेटर को लाइसेंस जारी करे पैमरा, तो फिर ये कौन है? ना इसको लाइसेंस पैमरा ने जारी किया,
ना इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लाइसेंस जारी किया, ना इसको इख्तियार किसी और ने दिया। या हर कौन है ये किस तरह फैसला करेगा कि कौन सा प्रोग्राम जो है हिट है, कौन सा प्रोग्राम हिट नहीं है? बिल्कुल। दरअसल ये एक वो साजिश है जो पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ है, हमारे इक़्तिदार के खिलाफ है, हमारे मजहब के खिलाफ है। कैसा फैसला है कि 2 दिन बाद यहाँ से वो मीटर जी सिंगापुर जाएगा? सिंगापुर में बैठे लोग कौन है? मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि वो लोग एक इंडियन कंपनी के पे रोल पे हैं। वो वहां पर 2 दिन बाद किस तरह फैसला हो जाएगा कि ये रेटिंग ये थी और ये रेटिंग ये थी? ये एक ऐसा पाकिस्तान के खिलाफ खेल हो रहा है कि पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के इक़्तिदार को, हमारे मजहब को तबाह करने के लिए एक इंटरनेशनल लॉबी जो है वो इसको सपोर्ट कर रही है। और इसके साथ जो लोग चल रहे हैं, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसका हिस्सा है। जिस तरह शाह साहब ने कहा, बिल्कुल ये पाकिस्तान की रियासत जो है, रियासत पाकिस्तान, ये उसको सोचना होगा कि जस्टिस को हम सलूट करते हैं कि जिन्होंने इस पर एक्शन लिया, लेकिन हमारे अदारे क्यों खामोश हैं? सही। उनको नजर क्यों नहीं आता कि ये चैनल्स को बिल्कुल कंट्रोल करने के लिए एक इंटरनेशनल लॉबी काम कर रही है? असूल तो ये होना चाहिए था कि पैमरा अगर लाइसेंस जारी करती है तो पैमरा एक से ज्यादा कंपनियों को मैदान में लाती है, कंपटीशन होता। उस कंपटीशन में देखते हैं कि किसका प्रोग्राम वाकई जेन्युइन बनता है। और ये फैसला 600 मीटर लगा के नहीं होना चाहिए था। ये फैसला पाकिस्तान के जिस घर में केबल लगी है उसके मुताबिक होना चाहिए था। ये किस तरह हो सकता है? 600 मीटर 600 करोड़ में लगा देंगे आप? सही कह रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये तो फिर इजारादारी है ना। राना साहब, यासीन साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी। जैसे आप इस तमाम प्रोसेस में, इस तमाम अमल में वहां पर मौजूद थे, एक मकसद मुझे बता दीजिए इस कंपनी के बनाने का क्या है, रीजंस क्या है जिनकी बेस पर ये कंपनी बनाई गई? एक्चुअली पूरी दुनिया में जो है वो मीडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक बजट है उसको हैंडल करने के लिए रेटिंग का कॉन्सेप्ट है। सही। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो पैमरा है उसने अपना रोल प्रॉपर प्ले नहीं किया। एटलीस्ट उसको भी कम से कम 2-3 और कंपनियों को भी लाइसेंस देना चाहिए था और इसको रेगुलाइज करना चाहिए था ताकि प्रॉपर अंडर गवर्नमेंट अम्ब्रेला जो है ये चीज़ एग्जीक्यूट होती। अब हमारे हमसाए मुल्क में मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि वहां पे ब्राक एक काउंसिल है जो इस सारे पीपल्स मीटर को डील करती है, जिसमें टोटल 34,000 पीपल्स मीटर लगे हैं और वो पूरे डेमोग्राफिकल और प्रॉपर इनकम ग्रुप पर उस हिसाब से उन्होंने अर्बन और रूरल एरिया को प्रॉपर सेग्रीगेट करके लगाया, सो डैट आपके पास रियल जो है वो माइलेज जो है और जो रेटिंग है वो निकल के है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब मैं वर्ल्ड कॉल में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था तो ये मेरे सामने ही सलमान दारिश ने ये कंपनी एस्टेब्लिश की थी और ये बिल्कुल सही राना साहब फरमा रहे हैं कि ये जो इसके पीपल्स मीटर हैं ये इंपोर्ट हुए हुए हैं सिंगापुर से और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट हुआ है। अब बेसिकली जब ये लॉन्च हुआ था तो उस वक्त ये 2 लोगों ने पार्टनर से मिलकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया और हमारी थी, मैं उस वक्त वर्ल्ड कॉल में था, हमारी ख्वाहिश थी शायद गवर्नमेंट के अदारे या पैमरा जो है वो इसको लुक आफ्टर करेगी और इसको अंडर अम्ब्रेला गवर्नमेंट के लेके आया जाएगा, सो डैट जिस तरह एक कंपटीशन होगा और इसको प्रॉपर एक रेगुलेटर अथॉरिटी इसको रेगुलाइज करेगी। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने उस वक्त 300 जो है वो पीपल्स मीटर लगाए थे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में, जिसके एड्रेसेस हमने प्रोवाइड किए थे। अच्छा। अब हुआ ये है जो अभी राना साहब बात कर रहे थे कि जी इंडियन कोई प्रोग्राम हो उसकी रेटिंग बहुत हाई होती है और हमारे रिलीजियस और जो हमारी लोकल कंटेंट होता है उसकी रेटिंग नहीं। उसकी रीजन ये थी कि ये जो लगे हुए थे ये सारे अर्बन एरियाज पे लगे हुए थे और मेट्रो सिटीज पे लगे हुए थे और मेट्रो सिटीज पे लगने की वजह से वो सिर्फ हाई इनकम और हाई एंड के जो व्यूअर था वही उनको जो है वो अपनी रिपोर्ट दे रहा था, जबकि जो असल मासेज हैं, पाकिस्तान की पॉपुलेशन 22 करोड़ है, तकरीबन कोई 5.5-6 मिलियन हाउस होल्ड हैं जो इसके साथ कनेक्टेड हो। इस वक्त ये 60 अरब की मार्केट हुई है और वही 600-800 पीपल्स मीटर पूरे पाकिस्तान का जो है इलेक्ट्रॉनिक बजट को डिसाइड कर रहे हैं। अब हुआ ये, जब ये कैश को बन गया और इन्होंने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करना शुरू किया तो पीबीए ने भी इसको ऑन करना शुरू कर दिया। सही। और पीबीए के ऑन करने से ये फिर एक कॉन्सेप्ट हुआ कि अब ये एक नेक्सस बन गया और इन्होंने पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करने का। अब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो सैटेलाइट चैनल है वो एक पावर गेम है और एक स्ट्रॉन्ग जो है वो उसकी एक फुटिंग है पाकिस्तान के कल्चर के हिसाब से। जी। और पाकिस्तान के तमाम चैनल के ऊपर कंट्रोल जो है वो आपने एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया, जो एक छोटी सी कंपनी है जिसने एक गार्डर टाउन के एक छोटे से ऑफिस में अपना सेटअप 10 लड़कों के साथ शुरू किया और आज इस वक्त पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बजट जो है वो आपने उनके कंट्रोल में दे दिया। आज भी वो 1000 को क्लेम कर रहे हैं और अभी भी 1000 नहीं है, जो हमारी रिपोर्ट है वो 450-500 ऑपरेटिव है और उसके बेसिस के ऊपर ये पूरा 60 अरब रुपए का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बजट जो है वो ठीक है। ये मीडिया लॉजिक और इस जो नई कंपनी बनी है, आईनी और कानूनी हैसियत क्या है, इसके ऊपर हम ब्रेक के बाद डिस्कशन करेंगे, साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। आफ्ताब बाजवा साहब, मीडिया जैसे कि फोर्थ पिलर है तो उसको कोई भी प्राइवेट कंपनी किस हैसियत से अपने इशारों के ऊपर चला सकती है कि फलां चैनल जो है वो रेटिंग लिस्ट में इस नंबर पर होगा और फलां चैनल जो है वो रेटिंग लिस्ट में होगा ही नहीं? आईनी और कानूनी हैसियत क्या है सर इस मीडिया लॉजिक की और इन दोनों के इश्तराक से जो नई कंपनी बन रही है उसकी भी? इसमें मोहतरमा गुजारिश करूंगा कि पैमरा केबल जो है टेलीविजन ऑर्डिनेंस 2002 मौजूद है और उसके अंदर सेक्शन 2 जो है उसका सेक्शन बी बहुत क्लियर है। वो कहता है कि इस पे जो भी आपने लाइसेंस किसी को देना है तो उसके लिए आपने बिडिंग करनी है, यानी कि उसके मुताबिक आप बाकायदा एक अखबार में इश्तिहार देंगे, उसके बाद कंपनीज आएंगी या जो भी लोग आएंगे मैदान में वो जो भी रेट देंगे उसके मुताबिक फिर उसके बाद जो अथॉरिटी है वो रेट वो मुकर्रर करती है और रेट मुकर्रर करने के बाद फिर वो उनका लाइसेंस इशू होता है। ये देखा है, रेटिंग देना जो है किसी केबल के लिए जितने भी केबल्स ऑपरेटर्स हैं या जो भी इसका लाइसेंस रखते हैं उनको अख्तियार नहीं है कि वो क्या इसकी रेटिंग दें, क्योंकि ये वाज़े इसकी जो पैमरा केबल्स ऑर्डिनेंस 2002 की वाज़े खिलाफ वर्जी होती है रेटिंग देना। क्योंकि अगर ये तो पॉसिबल हो सकता है कि आप देखें इस रूल्स के अंदर मेंशन है कि आप न्यूज़ चैनल्स को एक जगह कर सकते हैं, स्पोर्ट्स चैनल को एक जगह कर सकते हैं, आप दूसरे अदर चैनल्स जो हैं उनका एक सेट तो बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि एक न्यूज़ के कुछ चैनल्स को आप पहले 10-20 चैनल दे दें और कुछ न्यूज़ के चैनल जो नापसंद हैं आपको उनको आप जाके 70-72 या 80 के करीब जाके चैनल्स अलॉट कर दें। ये बिल्कुल गलत है। टीवी थोड़ा सा कंफ्यूजन नज़र आ रही है। एक तो है ये नंबरिंग के जी कौन से नंबर पे कौन सा चैनल, एक है रेटिंग ये है कि जी कौन से चैनल को ज़्यादा व्यूअर देख रहे हैं, कौन से कम को देख रहे हैं, कौन सा टॉप पे है, नंबर 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है। ये जो रेटिंग है पसंदीदगी है लोगों की किसी चैनल की या किसी चैनल के किसी प्रोग्राम की खबरनामे की व्यूअरशिप का जो है एक वो है उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। इस हवाले से भी कुछ कहिए। जी मैं इसमें गुजारिश करूं, हमारा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 25 बिल्कुल क्लियर कहता है तमाम लोग कानून के सामने एक जैसे हैं, चाहे वो अदारे हों, चाहे जैसे टेलीविज़न आपके हैं, टेलीविज़न के जितने प्रोग्राम्स होंगे, जितने भी प्रोग्राम, किसी को ये इख्तियार नहीं देता पैमरा ऑर्डिनेंस जो है पैमरा लॉज किसी भी पैमरा के अफसर को या चेयरमैन को या किसी अदारे को या मखसूस जो कंपनी वो बना दें कि रेटिंग वो डिसाइड करे। ये कानून के मुताबिक नहीं है। ये रेटिंग डिसाइड अगर करनी है, हर आदमी का एक अपना है जो हर आदमी है उसने देखना है, उसकी मर्जी है जिस टीवी चैनल को पसंद करे या ना करे। लेकिन ये बता के मैं ये कहूंगा इस पे डेफामेशन बनती है। आप अगर एक रेटिंग देते हैं कि ये 4 चैनल जो है टॉप पे 1, 2, 3। नासिर शाही लोधी साहब भी सर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नासिर साहब, ये जो केबल ऑपरेटर्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर भी बात करना चाहूँगी, लेकिन कुछ इत्तलात हमें ये मौसूल हुई थी कि आपको सलमान दानिश ने कुछ थ्रेट किया था, वो क्या वाक़या था, वो ब्रीफ कीजिएगा। अच्छा, वो ऐसे बात हुई थी कि सलमान दानिश साहब से मेरे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। वो मेरे पास आए थे, मुझे उन्होंने कहा था जी आप जो है ना ये 100 रुपीज़ का ये नया जो पैकेज वो दे रहे थे, वो कह रहे थे कि एक हमने ना जो PBA और लॉजिक मीडिया ने मिलके एक प्लान तैयार किया, एक हमने कंपनी बनाई है, उस कंपनी के अंदर जो है ना हम 28 चैनल का एक बुका बनाएंगे जिस बुके के तहत हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप उसके एवज आप हमें 100 चैनल देंगे, जो कानून के बिल्कुल मुनाफी है, वो हो ही नहीं सकता ऐसा। मैंने उनको कहा, मैं ये सलमान भाई ये पॉसिबल नहीं है कि इस तरीके से ये हो जाए। वो कहते जी हम ये करके दिखाएंगे। मैं क्या अदरवाइज अगर कोई केबल ऑपरेटर ना लेने चाहिए देन कहते हैं देन हम उसको 28 चैनल ये नहीं देंगे। मैं क्या जी आपको 28 चैनल के लिए अगर हम ये 100 रुपीज़ देते हैं तो कल को दूसरे चैनल आएंगे, क्योंकि 127 चैनल का लाइसेंस पैमरा ने दिया हुआ। बिल्कुल, बाद में वो चैनल दूसरे आएंगे, वो कहेंगे हमें भी दो, फिर हम उनका क्या कसूर है उनको ना दें। जबकि पैमरा लॉ में है कि अगर कोई चैनल वो हमें देना चाहे, वो अपनी मर्जी देना चाहे, तो 2 रुपये पर चैनल वो हमें दे सकता, पर कनेक्शन 2 रुपये पर कनेक्शन वो हमें दे सकता है। उससे ज़्यादा वो पे हम लोग नहीं कर सकते। फिर हमारी ये स्वाबदीद है, क्योंकि ये एनालॉग केबल पर तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि एनालॉग केबल के ऊपर है ये काम हो। ये जब डिजिटल होगा फिर पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास एक्सेस होगी कि हम कौन सा चैनल पब्लिक को दिखाएं, कौन सा ना दिखाएं, या कौन सा वो देखना चाहिए या कौन सा ना देखना चाहिए। एनालॉग के ऊपर तो जो हमारे पास आ रहा है एज इट इज आगे दे रहे हैं। वो कैसे हम उनको कहेंगे, क्लाइंट को कहेंगे आप 100 रुपीज़ हमें दें। वो आवाम तो पहले ही पिस रही है।
ये पॉसिबल नहीं है। उनको बहुत समझाया, वो कहने लगे नहीं पॉसिबल नहीं है जी, हम आपसे हर सूरत लेंगे। मैंने कहा एक केबल ऑपरेटर के पास एक लूप, जो केबल ऑपरेटर का लूप होल्डर है, उसके पास 6-6, 7-7 लूपें हैं, वो कैसे पॉसिबल होगा? वो एक दूसरे में इतने पेनिट्राइड हैं कि वो जो है ना, वो पॉसिबल नहीं है कि वो जो है ना एक केबल चला सके। वो तो 6-7 केबलें लेके बैठे होते हैं। वो कहते हैं हम उनको जो है ना एरिया वाइज डिफाइन करेंगे। मैं कहा आज तक तो ये ऐसा हो नहीं सका। कहते हम मोनोपली बनाएंगे। मैं कहा मोनोपली तो जो है ना पाकिस्तान कानून में मोनोपली तो है ही नहीं, मोनोपली तो हो ही नहीं सकती। वो कहती है हम मोनोपली बना के दिखाएंगे, अगर कोई हमें नहीं देगा तो हम उसको लिए ब्लैकआउट कर देंगे। अगर 28 चैनल के बगैर वो चलाना चाहेगा तो फिर वो चला ले। मैंने कहा 28 चैनल आपके हैं, बाकी कल को दूसरे इंटरटेनमेंट लाएंगे, स्पोर्ट्स लाएंगे, वो कहेंगे हमें भी दो। फिर ये हम तो कलेक्ट एजेंट बन गए उनके कि हमें तो अपने पैसे जो हमारे मिल रहे हैं ना 200-300 रुपए जो हम इकट्ठे कर रहे हैं वो हमें पब्लिक देने को तैयार नहीं है। हम आपके लिए पैसे कैसे करेंगे? वो कहते हैं ये बात ये है कैटेगरी वाइज, अगर आपके पास कैटेगरी वाइज लाइसेंस B10 है, B5 है, B4 है, उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल आपका 10,000 कनेक्शन है, आपको एक 10,000 कनेक्शन, आप 100 रुपीज के हिसाब से हमें वो पे करेंगे। मैं कहा इतना तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 अरब रुपए की मार्केट है ये, जो 1 अरब रुपया वो कहते हैं ये 1 रुपया इकट्ठा करके आप हमें दो। तो हमने कहा हम तो नहीं कर सकते ये। वो कहती हम आपको चैनल ही देंगे, चैनल ही देंगे तो आप केबल कैसे चला लेंगे? मैं कहा ये तो कानून, हम तो फिर अदालत में जाएंगे। जिसके लिए जो बॉल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बॉल टीवी का, जिन लोगों बॉल ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, हम उनके साथ गए हैं। हम 110 की एप्लीकेशन देकर सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए। हमने कहा जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को सुना और फिर हमें उन्होंने कहा है कि जी हम नोटिस करते हैं, आपको भी बुलाएंगे। हम भी जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके हमने अपने जो फरियाद दी है जो चीफ जस्टिस साहब को, उनको बताया कि ये हमारे साथ ज्यादती है, ये जो ना ये मोनोपोली बनाना चाह रहे हैं। मैं इसमें ऐड भी करूंगा। जी यासीन साहब, इसमें मैं ऐड करूंगा लोधी साहब की बात को। एक्चुअली जो एडवर्टाइजिंग है वो उन्होंने फुल स्पेल जो है वो यूज कर लिया है। अब उनका ध्यान आ गया है सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी। जो केबल ऑपरेटर बेचारा थोड़े से पैसे इकट्ठे 300-250 लेता है, अब उनका ये है कि हम वो ब्लैकमेल ये कर रहे हैं कि 28 चैनल का वो बुके बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप ये 28 चैनल जो है वो अपने थ्रू, अपने केबल के थ्रू दें। अगर आप ये हमसे नहीं लेंगे तो हम जब 28 चैनल आपके बुके में नहीं होगा, 80 में से 28 निकल जाएंगे, तो कोई भी सब्सक्राइबर आपके केबल का जो है वो कनेक्शन ही लेगा और आपका सारा जो है वो बिजनेस बैठ जाएगा। अब वो बजाय के एडवर्टाइजिंग को फोकस करते हैं, अब उनका सारा फोकस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के मॉडल पे आ गया, ताकि वो भी रेवेन्यू, वो सारा जो 1 अरब का ये लोधी भाई बता रहे हैं, ये वो भी सारा रेवेन्यू इकट्ठा करने के चक्कर में है और उसके साथ पीबीए जो है वो उनको सपोर्ट कर रहा है। अब एक्चुअली ये होता है कि एनालॉग के 70 से 80 चैनल होते हैं, जबकि डिजिटल के 150 से 200 चैनल होते हैं। अब जब 150 से 200 चैनल में तो ये पॉसिबल है कि आप 28 का बुके अकोमोडेट कर लें, लेकिन अगर आपके पास है ही 70 चैनल, उसमें से अगर 28 निकाल लेंगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो केबल ऑपरेटर का पूरा बिजनेस जो है, तकरीबन लाखों लोगों का रोजगार जो है वो दांव पे लगाने के चक्कर में है। हमारे साथ कितनी ज्यादती हो रही है। B4 का लाइसेंस जो है, B4 के लाइसेंस के ऊपर जो हमने पेमरा को देना होता है, रेवेन्यू देना होता है, जो पेमरा की फीस होती है वो होती है 8 लाख रुपए पर ईयर होती है जी। अच्छा, जो ये लाइसेंस चैनल मालकान देते हैं ये 7.5 लाख रुपया पर मंथ देते, पर ईयर देते हैं। सही। अब देखो इनका बिजनेस जो है ना, पर मंथ जो बिजनेस है इनका है 10 से 15 करोड़ रुपए का। हमारा जो टोटल खर्चा निकाल के हमारा 1.5 से 2 लाख रुपए हमें बचता है। हमारे पेमरा भी हमारे साथ ज्यादती कर रही है, ये तो कर ही रहे हैं। अब इन्होंने सोचा कि पेमरा की ज्यादती ये बर्दाश्त कर रहे हैं, अब क्यों ना हम इनका जो थोड़ा सा रेवेन्यू आता है वो भी हम जो है ना इनसे छीन ले। ये जो है ना हम तो ये ना ये चीफ जस्टिस साहब को ये भी फरियाद करेंगे कि हमारे साथ पेमरा में जो फीसें हमारी इतनी बढ़ाई हैं उसको भी कम किया जाए, ताकि हमें भी सुकून से जीने का हक दिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो सिर्फ ये नहीं है कि पीबीए या ये चैनल मालकान का ही है, ये जो है ना केबल ऑपरेटर का भी है, आप आवाम का भी है। हम तो आवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग इसमें एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि जो केबल ऑपरेटर से वो 100 रुपए इनको कह रहे हैं कि 100 रुपए आप ऐड करें, जबकि जो एडवर्टाइजिंग सेल्स का जो रेवेन्यू आता है केबल ऑपरेटर का, जो पहले 20 चैनल में अपने इन हाउस चैनल चलाते हैं, उनको उन्होंने अपने रेटिंग में डाला ही नहीं है। उधर से भी वो सारा रेवेन्यू उनको फारग कर रहे हैं, इधर से भी डिस्ट्रीब्यूशन में भी केबल ऑपरेटर को फारग करना चाह रहे हैं, ताकि केबल ऑपरेटर खत्म हो जाए और जो मेन कैरियर है इस मुल्क का ये सारे चैनल को दिखाने के लिए। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक वापस आएंगे तो बबर खान साहब से मेरा ये सवाल होगा कि पेमरा का जो रोल है इस मामले में वो क्या है और होना क्या चाहिए। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक
नाज़रीन गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बब्र खान साहब हमारे साथ हैं। सर फरमाइएगा, सर केबल ऑपरेटर्स जो हैं वो पैमरा को तकरीबन 70% रेवेन्यू दे रहे हैं, बाकी 30% रेवेन्यू जो ब्रॉडकास्टर और FM रेडियो प्रोवाइड कर रहा है। तो सर पैमरा जो है वो इस हालिया दरपेश जो सूरत हाल है उसमें उसका रोल क्या है और क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? जी, बेसिकली असल में शुरू से ही ये बेसिकली रेगुलेटर का ही काम था कि इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करता, लेकिन वो रेगुलेटर हमेशा अपने आप को निकालता रहा और PBA की और मीडिया लॉजिक की एक मोनोपली क्रिएट रही पिछले 16 सालों से, जिससे इस इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ। नए प्लेयर्स को आने की कोई इजाज़त नहीं थी इस ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में, ना डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है उनको डिजिटलाइजेशन करने दिया। इन्हीं PBA वालों ने अपनी मोनोपली क्रिएट करके, ना न्यू चैनल्स को ये लोग जगह देते, तो इसमें रेगुलेटर को भी इन्होंने काबू रखा था। बेसिकली आपको पता है पाकिस्तान में जो मीडिया है और ख़ास तौर पे जो PBA जो चैनल्स PBA हैं उनकी बड़ी इजादारी है पाकिस्तान में अंदर, वो मीडिया के थ्रू अपने ब्लैकमेलिंग भी है, तो उन्होंने रेगुलेटर को हमेशा कंट्रोल रखा। तो असल में इनको चाहिए यही था कि ये जो रेटिंग के सिस्टम थे ये 3 या 4 रखते वेंडर्स को, बजाय कि एक तो वैसे ही मोनोपली कहलाती। और आप समझे कोई 40 अरब रुपए का जो साल का एडवर्टाइजमेंट बजट है वो PBA इसी रेटिंग मशीन के जरिए वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसमें नए चैनल्स के लिए कुछ भी नहीं है, हालांकि वो जितने अच्छे प्रोग्राम कर लें, वो जो कुछ कर ले, लेकिन उनको रेटिंग नहीं मिलती, क्योंकि वो मैकेनिज्म जो है असल में वो मैकेनिज्म उनके कंट्रोल में है ना। जो रेटिंग सिस्टम है वो है ही उन्हीं के कंट्रोल में, उनके। ठीक है सर, ये जो मैकेनिज्म की आप बात कर रहे हैं, इस मैकेनिज्म में जो खामियां हैं, जो खराबियां हैं, उस पर हम राना अजीम साहब से बात करते हैं। राना साहब, जो पैसे दे वो उसको रेटिंग मिल जाएगी, जो मेंबर हो उसको रेटिंग मिल जाएगी। अगर कोई चैनल रूटीन से हटकर दूसरे चैनल से हटकर जो है वो कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है तो वो तो लिस्ट से ही आउट हो जाता है। यानी कि मीडिया को एज ए टूल ऑफ ओपिनियन मेकिंग यूज़ किया जा रहा है। फिर यूज़ करने वाली चाहे कदम तंजीमें हों, चाहे गैर मुल्की ताकतें हों, मुल्की मफाद के इश्यूज़ पर जो भी प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि आप बात कर रहे थे, वो तो रेटिंग में ही नहीं आते, उनको कोई पीछे फेंक दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह आप देखें ना ज़रा कि आप सब चेक करके देखें कि इसने जितने TV चैनल्स में जितनी प्रोग्रामों को कहा गया कि ये नंबर 1 पे आ रहा है, ये नंबर 2 पे आ रहा है, ये नंबर 3 पे आ रहा है, उनमें से एक भी प्रोग्राम ऐसा नहीं होगा जो पाकिस्तान के लिए बात करने वाला हो। उनमें से एक भी प्रोग्राम ऐसा नहीं होगा जो दीन इस्लाम की बात करने वाला हो, जिसमें पाकिस्तानी इक़्तिदार के हवाले से बात की जाती हो। वो रेटिंग पाकिस्तान में तैयार नहीं होती। ये सिंगापुर में जहाँ जाते हैं 24 घंटे बाद रेटिंग दी जाती है। वो किससे मुशावरत होती है, वहाँ बैठे लोग कौन है, वो किस अदारे से उनका तल्लुक है, किस मुल्क से तल्लुक है, वहाँ पर बैठ ये कैसे रेटिंग तो ये होती है कि अभी प्रोग्राम चल रहा है, ये 7 से 8 बजे चल रहा है, तो उसमें फौरी तौर पर उसी वक्त देखा जाए कितने लोग देख रहे हैं। ये एक होना चाहिए और इसमें एक कंपनी नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि इसको चेक होना चाहिए कि सिंगापुर में बैठे लोग कौन, उनके टेलीफोन नंबर्स, उनके मोबाइल्स, उनके किन के साथ राब्ते हैं, ये किस मिशन पे पाकिस्तान आया है, इसको किसने सपोर्ट किया है, ये यहाँ पर ऐसे प्रोग्रामों को क्यों आगे लेकर जा रहा है। ये एक खौफनाक साजिश है। इस साजिश से सिर्फ इसका मकसद ये नहीं है कि ये अरबों रुपए कमाएगा। आप देखें किसने क्या किया। आपके पूरे पाकिस्तान के हर बड़े शहर में होल्डिंग बोर्ड किसके हैं? क्या ये TV चैनल्स मालकन को नहीं कहता कि आप इसमें हिस्सेदार बने? ये पैसा कहाँ जा, कहीं ये पैसा दहशतगर्दों को तो नहीं जा रहा, कहीं ये पैसा पाकिस्तान के अलावा काम करने वाली तंजीमों को तो नहीं जा रहा। इसको किसने चेक करना है? क्या नैब को चेक नहीं करना चाहिए कि अरबों रुपए कमाने वाला जो है उसका हिसाब कौन देगा, उसका टैक्स कहाँ पे है, और किस तरह पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी को ये इख्तियार दे दिया गया जिसका फैसला भी पाकिस्तान से बाहर सिंगापुर में हो रहा है। ये बड़ी खौफनाक साजिश है। इसके पीछे मुझे जो नजर आ रहा है, मैं बिल्कुल बरमला कहूंगा कि इसके पीछे वो गैर मुल्की कुफ्ते हैं जो पाकिस्तान को बदनाम कराने के लिए, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को खत्म करने के लिए, पाकिस्तान के इदारों को तबाह करने के लिए काम कर रही हैं। इसके पीछे वो कुफ्ते हैं। यासिर साहब, अगर हम रेटिंग की बात करते हैं तो ये ऑडियो डिटेक्शन बेस्ड रेटिंग है, वीडियो डिटेक्शन बेस्ड नहीं है। और इन्हीं रेटिंग्स के ऊपर ही हमें कुछ ज़राए से मालूम हुआ है कि जो एंकर्स हैं उनकी सैलरीज भी इसी के ऊपर बेस कर रही होती हैं। एक्चुअली इसको अगर पहले हम कंपेयर करें अपने हमसाया मुल्क के साथ, तो वहाँ पे बार की कौंसिल है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रेटिंग कौंसिल है, जिसमें 34,000 पीपल्स मीटर उन्होंने अक्रॉस नेबर कंट्री में लगाए हुए हैं। और वो डेमोग्राफिकल और इनकम ग्रुप के हिसाब से उन्होंने अर्बन, मेट्रो और रूरल एरिया में प्लेस किए हैं। उससे रियल रेटिंग जो है वो निकल के आती है, जो एक्चुअल रेटिंग है प्रोग्राम्स की। और आज तक किसी ने भी उस बार के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शन नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो 300 या 600 मीटर के ऊपर ये पूरे के पूरे मीडिया को इन्होंने गंवाया हुआ है। और आप यू राइटली सेड कि ये जो बड़े एंकर हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी 8-8, 9-9, 10-10 मिलियन सैलरी है मंथ की, वो भी इसी रेटिंग के बेस के ऊपर है, क्योंकि उनकी रेटिंग जो है। और हमें ये भी पता चला है कि उन्होंने भी अपने जो है पीपल्स मीटर मुख्तलिफ शहरों में प्लांट किए
हुए हैं जो उनके प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करते हैं, और एंड ऑफ द डे जो है वो रेटिंग निकल के आती है, जिसके बेसिस पे इनकी रेटिंग जो है वो निकल के आती है। अब हुआ ये है पाकिस्तान में, जब पैमरा का जो है अगर वो लाइसेंस रेगुलाइज कर रहा है तो इसको भी रेगुलाइज करना चाहिए था कि एक पूरा मीडिया का जो ग्रुप है उसके ऊपर आपने एक प्राइवेट लिमिटेड के 2 लोग हैं उनको बिठा दिया है जो पूरे पाकिस्तान का मीडिया जो है उसको मैनेज कर रहे हैं, और वो केबल ऑपरेटर को मैनेज कर रहे हैं, वो ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन को मैनेज कर रहे हैं, और पाकिस्तान गवर्नमेंट कहाँ पे जो इसके ऊपर नोटिस करती कि आपने मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन दे दी है। और ये पिछले 16 साल से एक ही कंपनी 600-800 उसके साथ पीपल मीडिया पूरे मीडिया को कंट्रोल कर रहा है, और किसी का जो है इसके ऊपर नोटिस नहीं आया। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि जो अभी नए चेयरमैन पैमरा आए हैं सलीम बेग, इनके बारे में ये है कि ये मेरिट में आए, और इंशाल्लाह आई होप कि वो इस चीज़ को कंसीडर करेंगे। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का नोटिस लिया है, अब पैमरा का इसके ऊपर इंटरवीन करना बनता है कि वो आके देखे और इसको एक कंपटीशन हो, पूरा इसको गवर्नमेंट के अम्ब्रेला के नीचे इसको लेके आया जाए, अखबार में एडवर्टाइज किया जाए, जो कंपनियां इसके अंदर क्वालिफाई प्री क्वालिफिकेशन में आती हैं वो आए, और एक प्रॉपर तरीके से जो है वो मीडिया की जो रीच और रेटिंग जो है वो सब्सक्राइबर तक भी और मीडिया बाइंग हाउस तक भी और चैनल प्रोवाइड तक भी जो है वो मिल सके। ठीक है इरशाद साहब, जैसे पीबीए ने 127 सैटेलाइट चैनल्स में से सिर्फ 13 को मेंबरशिप दी हुई है और बाकियों को नहीं दी जा रही। नई कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो उसके पास भी 28 चैनल्स हैं। एक तो ये, और दूसरी बात ये है कि मीडिया लॉजिक पर भी कुछ चैनल्स की इजारादारी है सर मर्जी की रेटिंग लाने के लिए। सर ऐसे में वेयर इज द परफॉर्मेंस, वेयर इज द ड्यूटी ऑफ ओपिनियन मेकिंग, और कमर्शियल जो है वो इसी रेटिंग की बेस पर होती है, तो इसका बेहतर निज़ाम क्या होना चाहिए? देखिए, एक तो बात ये बड़ी ठीक है कि पैमरा का ये फ़र्ज़ था जब उसको एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पर कायम किया गया, तो उसका फ़र्ज़ ये था कि सारे मामलात को लेकिन चूँकि वहाँ भी हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी के बंदे लगाए, जनाब कोई पुलिस वाला आके बैठ गया, कोई कभी जो है पीटीए से आ गया, कभी कहीं से आ गया, कोई सहाफ़ी भी आया। हमें उम्मीद थी कि अफसार आलम जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन वो भी नवाज शरीफ साहब की गोद में बैठ गए, और उनका सारा जोर ये लगता रहा कि किसी तरह ये साबित किया जाए कि सारे चैनल्स जो हैं, सारे एंकर्स जो हैं, सारा मीडिया है नवाज शरीफ साहब का मदा ख़ान है, कसीदा ख़ानी कर रहा है। अब सलीम बेग साहब, इसमें कोई शक नहीं कि पहली दफ़ा एक प्रोफेशनल आदमी आया है और मेरिट पर भी आया है, और उसके अब आफ्टर रिटायरमेंट आया है, तो अब उनको चाहिए कि वो बजाय उनके अब मसाइल वो मुलाजमत वाले नहीं रहे, अब वो अपनी नेक नामी में इजाफा करें। सही 2-3 काम हैं करने के जो किए जा सकते हैं। नंबर 1 तो ये है कि कम अज़ कम 4 कंपनीज़ होनी चाहिए रेटिंग देने के लिए, और वो रियल रेटिंग होनी चाहिए। 22 करोड़ आबादी के मुल्क में वहाँ आप सिर्फ 600 या 1200 मीटर्स पे फ़ैसला कर रहे हैं, और वो भी चंद शहरों में लगे हुए। इजारादारी का जो नुकसान होता है वो ये होता है कि एक तो वो शख्स जो कुछ करता है, लेकिन वो जिसके इन्फ्लुएंस में होगा, जो उसको इन्फ्लुएंस में ले लेगा किसी लिहाज से, पैसा दे के, दबाव डाल के, या कोई और, वो रेटिंग ले लेगा। एक चैनल के बारे में मुझे मालूम है कि उसको, मेरा नहीं ख्याल कि हम 4 लोग बैठे हुए हैं, इनमें से कभी यानी हफ्ते में एक बार भी हम देखते हैं, उसकी रेटिंग बहुत अच्छी होती है, इसलिए कि पता चला कि जनाब वो मफादात उनके मुश्तरका हो गए, बंद होने के बावजूद भी, यानी जिन दिनों में 3 दिन में वो बंद रहा उस दौरान उसकी रेटिंग आ रही थी। ये कैसे हो रहा है? फिर पैमरा को ये देखना चाहिए कि ये मीटर जो लगाए गए हैं ये किस इलाके में, किस तरह के लोगों में, क्या ये तो नहीं होगा कि एक सियासी जमात को खुश करने के लिए उन लोगों के घरों में मीटर लगा दिए गए, उन दफातर में, उन मकामात पर जहाँ उस राय के लोग बैठे हुए हैं, या एक ख़ास मकतब फ़िक्र को, एक ख़ास तबका फ़िक्र को ऑब्लाइज करने के लिए या उनसे मफादात लेने के लिए वहाँ मीटर लगा दिए गए हैं। किसी एक शहर में ज़्यादा लगा दिए गए हैं, किसी दूसरे शहर में कम लगाए गए हैं, क्योंकि एक नुक्ता नज़र को प्रमोट करना है। ये सारे पहलू देखने वाले हैं। तीसरी चीज़ जो है, इसकी बेस पे आप बिज़नेस दे रहे हैं चैनल्स को, तो क्या ये तो नहीं हो रहा कि जनाब वो जो एडवर्टाइज़र है उनके साथ आप ज़्यादती कर रहे हों कि उसको वो तो इसलिए दे रहा है कि जी फ़लाँ चैनल पे मेरी प्रोडक्ट जो है वो बेहतर अंदाज में उसकी तशहीर होगी, लेकिन वो एक ऐसे चैनल को उसकी रकम जा रही है जिसकी कोई व्यूअरशिप है ही नहीं है। मतलब है आप एडवर्टाइज खुद सबसे पहले जो व्यूअर है उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं कि उसकी जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, उसको आप बिल्कुल
तवज्जो नहीं दे रहे सही हैं कह और रहे हैं एक ख़ास मकतब फ़िक्र को एक ख़ास प्रमोट नुक्ते किए नज़र जा को रहे हैं। प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा एडवर्टाइज़र के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर जो इदारे हैं जिन्होंने लाखों रुपए Setup करोड़ों लगाए हुए हैं, रुपए बिल्कुल की सही। बाकायदा इन्वेस्टमेंट की है, सही। उनके साथ आप ज्यादती करें, उनके वर्कर के साथ वर्कर ज्यादती के हो साथ रही भी है। है, तो बिल्कुल मेरा सर, ख्याल ठीक है अब अदालत में तो ये मामला चला गया है, लेकिन पैमरा को आज खुद कुछ रूल्स रेगुलेशन तय बनानी करके तमाम चाहिए इसको, बिल्कुल ठीक है स्टेक सर। होल्डर को साथ मिला सही। के ये मुनाफली पीबीए की खत्म सतह करनी पर भी चाहिए। नहीं होनी ठीक है, चाहिए, ठीक है। मीडिया लॉजिक की सतह पर भी नहीं होनी चाहिए और पैमरा की सतह पर भी नहीं नहीं होनी होनी चाहिए। आफ्ताब बाजवा साहब, मीडिया लॉजिक के पीछे कैनेडियन कंपनी का हाथ है, तो क्या कानूनी तौर पर ये ठीक है? गैर मुल्की इन्फ्लुएंस क्यों है इसके ऊपर? नहीं, नंबर एक तो पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की किसी कंपनी का जो भी अगर को आना है तो उसने परमिशन लेके आना होता है, लेकिन ये जो सलमान साहब की दोहरी शहरियत है ये शायद उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरी जो अरशाद साहब ने बात की और बाकी दोस्तों ने जो बात की, मैं समझता हूँ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है और उसमें जिस तरह आज ये ख्यालात का इजहार किया गया है, इन तमाम को इकट्ठा करके तो एक बहुत अच्छी पिटिशन बनती है। और ये पिटीशन क्यों ना उसी सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर पेंडिंग है उसमें सीएम दाखिल करके और सुप्रीम चीफ जस्टिस साहब के जब ये नॉलेज में लाया जाएगा कि जनाब इस वक्त ये कुछ हो रहा है और पैमरा खामोश है और कंप्लेंट काउंसिल खामोश है, और इसके लिए ज़रूरी है एक एप्लीकेशन कंप्लेंट काउंसिल में दे के दूसरी एक सीएम बना के सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए कि जनाब ये ना तो कंप्लेंट काउंसिल इस पर कोई काम कर रही है ना कर रही। तो अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह के बहुत बोल्ड फैसले किए हैं तो वो इस पर ज़रूर फैसला करेंगे और इस वक्त की भी ज़रूरत है इस पे, क्योंकि इसमें कितने चैनल आप कहते हैं 28 चैनल्स के अलावा बाकी 127 तकरीबन 100 के करीब चैनल जो हैं वो तमाम हकूक से महरूम होते जा रहे हैं जो उनको हक हासिल हैं और उनको जानबूझकर इसके रेटिंग के चक्कर में लाकर उनको जो है डिप्रीव किया जा रहा है, उनके हकूक को सल्ब किया जा रहा है। ये टोटली वायलेशन है पैमरा रूल्स की और ऑर्डिनेंस 2002 की और उसके बाद जो है। और मैं ये समझता हूँ अगर इसमें वाकई कैनेडियन कंपनी मुलव्वस है तो फिर इसमें नैब के लिए भी रिक्वेस्ट करना चाहिए हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जनाब इस मामले की मुकम्मल तहकीकात कराई जाएं और ऐसी तहकीकात कराई जाएं ताकि आइंदा कोई भी शख्स हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि यही टीवी चैनल्स जो हैं हमें अवेयरनेस देते हैं, यही मीडिया हमारी कौम को अवेयरनेस देती है, अगर कुछ चैनल्स ने मुल्क के खिलाफ ही प्रोग्राम को चलाकर उनको रेटिंग देनी है तो ये खुली एक मैं कहूँगा साजिश है और इस साजिश के पीछे जो लोग हैं उनको बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके इस प्रोग्राम को जो आपने प्रोग्राम किया है, इस पे भी चीफ जस्टिस साहब या हमारे अगर कोई लोग देख रहे हैं तो उनको इस पे एक्शन लेना होगा और इस पे आगे बढ़कर 16 अगस्त को समाअत होगी और जरूर रुकनी petition बेंच में। बनाया गया है और नोटिस भी भेजे गए हैं, पैमरा को भी उसमें नोटिस भेजा गया। बबरी साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगे, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से मीडिया लॉजिक जो है वो अपने फैसले और मर्जी इंपोज कर रहा है केबल ऑपरेटर्स पर, तो कुछ मखसूस चैनल्स को प्रायोरिटी नंबर्स पर लाने के लिए भी जो है वो प्रेशराइज किया जाता है मीडिया लॉजिक की तरफ से? जी जी बिल्कुल, ये तो मतलब ये मैं कहता हूँ ना कि उनकी पपेट रेटिंग कंपनी है पीबीए की, तो वो उनके हाथ में है, वो जिसको मर्जी ऊपर ले जाएं जिसको मर्जी नीचे ले जाएं। ये तो 16 साल से यही हो रहा है। ये तो मतलब ये तो बहुत मैं कहता हूँ कि आप जो इस्लाम की मिसाल है कि हर फ़िरौन को एक मूसा है, तो ये हमारे चीफ जस्टिस साहब जो है पीबीए के लिए और इन जो इनकी मोनोपी के लिए एक मूसा बन गए, तो इसको ओपन करना चाहिए। और दूसरा ये जो सैटेलाइट चैनल्स के अभी न्यू लाइसेंस पैमरा बिडिंग कराने जा रही है, ये भी पीबीए की ही मोनोपली में का हिस्सा है। इस ये जो उन्होंने ये तय किया कि बिडिंग करेंगे, पूरे दुनिया में कहीं पर एग्जाम्पल नहीं मिलता कि किसी भी सैटेलाइट चैनल्स को बिड किया जाए, वो ऑन सर्व बेसिस है, जो भी लेना चाहता है वो बिजनेस करना चाहता है उसको प्राइवेट चैनल को लाइसेंस मिलता है। पीबीए ने पिछले 16 सालों से स्टे लेके सिंध हाई कोर्ट में उसको रुकवाया हुआ है। ग्रॉस रेवेन्यू जो 5% पीबीए को देना है जो सैटेलाइट चैनल्स को, उन्होंने पिछले कई सालों से अरबों रुपए हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के वो नहीं दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है और इसमें रेगुलेटर को प्ले करना चाहिए। हम सब स्टेक होल्डर हैं, केबल ऑपरेटर भी स्टेक होल्डर है, ब्रॉडकास्टर भी स्टेक होल्डर है। हमें यहाँ पर एक ऐसी रिजीव बनानी चाहिए जिससे डिस्ट्रीब्यूशन जो केबल ऑपरेटर है वो भी स्ट्रांग हो और सैटेलाइट चैनल को भी अगर रेवेन्यू सेपरेशन की जैसे पीबीए ने बीच में डिमांड की थी तो वो रेवेन्यू आगे जाके ठीक है देखना सिर्फ सर, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ब्रॉडकास्टर वापिस आएंगे तो इसके सोल्यूशन पे बात करेंगे, साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। नासिर शाही साहब कुछ बात करना चाह रहे थे और जवाब देना चाह रहे थे, साथ ही साथ में सोल्यूशन भी कुछ दे दीजिएगा कि इस अहम और सेंसिटिव मामले का सोल्यूशन आपकी नज़र में क्या होना चाहिए, फिर हम शाह साहब की जानब चलेंगे। जी मैं ये बता रहा हूँ कि रेटिंग आती कैसे है। रेटिंग ऐसे आती है जैसे मोबाइल पे हम कॉल फॉरवर्ड सिस्टम लगाते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल ये बताता हूँ कि मैं एक लॉजिक मीडिया कंपनी हूँ, एक A B C है, मुझे A से फेवरेट मिल रही है, मैं C की उठा के ना फॉरवर्ड करके ना उधर रेटिंग फेंक दूंगा। उसके क्या होगा, ये लॉजिक कंपनी जो है, मीडिया लॉजिक कंपनी, इसको जो है ना फेवर मिलती रहेगी, इसलिए अपनी फेवर उनसे लेता रहेगा, चैनल की रेटिंग ऊपर आती रहेगी, दूसरों का जो है ना हक मारा जाएगा और उसकी जो है ना रेवेन्यू में इजाफा हो जाएगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये चीज़, मेरी सलमान दानिश से यही बात हुई थी, मैंने कहा था अगर आपका लाहौर में कोई भी नहीं चलाएगा, वो कहता मेरा कोई भी ना चलाए, मैं मीटर उतार के एक ऐसी जगह पे लगा दूंगा जहां पे मुझे पता आ सकती है, रेटिंग आ सकती है। सही। वो जो हमें रेवेन्यू मिलता है वो तो मीटर से मिलेगा ना। तो अगर मीटर मेरे कंट्रोल में है, मैं मीटर भी इस जगह लगा दूंगा जहां वो चैनल को देखने वाले वही लोग हैं जो मेरे हैं, क्योंकि मैं ही उनको पे कर रहा हूँ, तो कैसे पॉसिबल है कि मेरी रेटिंग नहीं आई। रेटिंग के ऊपर तो जो है ना वो चैनल चल रहे हैं। असल में ये जो चैनल जो है ना, जो मोनोपोली बनाए ना, PBA के 5 चैनल मोनोपोली बनाई हुई ना, यही काम खराब कर रहे हैं, ये सारे चैनलों का हक मार रहे हैं। ये ऐसा होना चाहिए, हालांकि ये होना चाहिए कि 3 कंपनियां जो है ना हेल्थी कंपटीशन में आ जाए, जिसकी सर्विस अच्छी हो वो जो उसको मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एक कंपनी का मोनोपोली हो जाए। इसमें सिर्फ ये 5 चैनल्स की मोनोपोली नहीं है, एडवर्टाइजिंग की 2 कंपनीज जो हैं उनकी भी है। मीडिया बाइंग हाउस जो हैं वो एक सिंगापुर में है, एक दूसरी जगह पे है, वहाँ वो बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं और 90% 80% जो बिज़नेस है वो उनके थ्रू उन 5 चैनल्स को जा रहा है। बाकी जो चैनल्स हैं 75 हैं, 76 हैं, 78 हैं, जितने भी हैं वो महरूम है इस चीज़ से। तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि पैमरा को स्टेक होल्डर्स का एक इजलास बुलाना चाहिए, उसमें एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ की जो एसोसिएशन है उसको बिठाएं, ये केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन है उसको बिठाया जाए, जितने मालकान हैं सेटेलाइट चैनल्स के उनको बिठाया जाए, PBA को बिठाया जाए, उसमें ये सारे के और फिर कुछ जो है बार एसोसिएशन के लोग होने चाहिए, उसमें बैठ के ये तय किया जाए, रूल्स रेगुलेशन नए सिरे से एक ज़ाब्ता अखलाक बनाया जाए और 3 कम से कम 4 कंपनियां होनी चाहिए जिनको ये हक दिया जाए और उनकी बेस पे फिर एक रेटिंग सामने आए, उसकी पाबंदी चैनल्स भी करें कि जिसकी ज़्यादा रेटिंग है उसको माने कि जी ठीक है इसको बिजनेस मिले। ये क्या तरीका है कि 80-90% बिजनेस सरकारी गैर सरकारी जो है चंद इदारों को दे दिए जाए, बाकी इदारे जो हैं वो हवा में चलेंगे, कैसे चलेंगे? और वहाँ भी मुलाजमीन हैं, वहाँ भी काम हो रहा है, अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के हक में राय बनाई जा रही है, तो हर ये आप बेसिकली जो व्यूअर है उसके हक तलफी कर रहे हैं कि वो अपनी मर्ज़ी का प्रोग्राम ना देख सके। आप जो दिखाना चाहते हैं कंटेंट, जिसका राना साहब जिक्र किया, वो आप दिखाना चाहते हैं, उसी के बेस पे सारा पैसा कौमी इकट्ठा करके उनके हवाले करना चाहते हैं और एक गैर मुल्की एजेंडे को या किसी ख़ास मखसूस गिरोह के एजेंडे को मुसल्लत करना चाहते हैं, जिसका खात्मा होना चाहिए। ये सलीम बेग साहब को करना चाहिए। ठीक है यासीन साहब, बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया है शाह साहब ने भी, आपके नज़दीक क्या इसके अलावा और क्या सोल्यूशन होना चाहिए, कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो ऑब्वियसली पैमरा को जो है बिल्कुल शाह साहब ने बिल्कुल राइटली साइड के एक पूरा ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और देखा जाए कि एक ओपन बिडिंग के ऊपर जो है वो चांस दिया जाए, जो लोग कंपनियां इसमें क्वालिफाई करती हैं वो आएँ और अपना प्रेजेंट करें और उस हिसाब से देखिए। अगर पैमरा ने केबल ऑपरेटर को ये चैनल को लाइसेंस दिया तो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट भी उसने ऊपर चेक रख दिया है, जिसके तहत उसको रेगुलाइज किया है। मुझे अगर किसी कंटेंट चैनल से इशू है तो मैं काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के पास जा सकता हूँ, जिसके ऊपर उसको शोकस रहा। तो अगर ये गवर्नमेंट इसको ऑन करेगी तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम ठीक होंगे और किसी को भी, किसी भी अदारे को और किसी भी एसोसिएशन को इससे जो है वो कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आफ्ताब बाजवा साहब, नासिर शाही लोधी साहब, यासीन जोया साहब, राना अजीम साहब, इरशाद अहमद आरिफ साहब, आज की गुफ्तगू के लिए। सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।